रात्रि को बहुत ही ज़्यादा डरावने स्वप्न आते हैं, चिल्ला जाते हैं लोग, और तो और बगल के कमरे में सो रहा व्यक्ति भी एकदम घबरा के खड़ा हो जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरे बेड पर कोई था। कोई कहता है ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ से निकल कर गया। कोई कहता है कोई मेरे को ना परेशान कर रहा था। कभी कभार लोग बोलते हैं ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची, है ना। कोई कहता है मेरे को छुआ, कोई कहता है किसी ने मेरे चेहरे पर ना हाथ फेरा। ये सारी घटनाएं अक्सर सुनने के लिए मिल जाती हैं। अब बंधु, ये सारी बातें सही होती हैं। रात्रि में जो निशाचर जीव हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ये रात में ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि हैं ही निशाचर, यानी रात्रि में विचरण करने वाले। अब जब इनकी पावर जब रात में ज़्यादा होती है तो ये कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। कमज़ोर से मेरा मतलब है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, जिनकी विल पावर कमज़ोर होती है, ये उनको परेशान करते हैं, है ना। तो बंधु, कोई तो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने विचार हैं लोगों के। मगर ये शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, वो अपना प्रभाव डालती हैं और अच्छे लेवल पर डालती हैं। अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये उनके ऊपर सवार हो जाती हैं। सवार से मतलब है उसकी बॉडी को ही अपना घर बना लेती हैं। फिर लोग बोलते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, पिशाच आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। इधर ले चलो, इन्हें दिखाओ, उन्हें दिखाओ। खैर, इनसे बचने के लिए या फिर कोई सी भी नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए छोटी सी बात है कि अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, अगर आपकी विल पावर कमज़ोर है, तो इनका प्रभाव आपके ऊपर तुरंत पड़ेगा। डराएंगे, डर जाएंगे। और तो और आप इतने कमज़ोर हैं कि आप स्वप्न में भी डर गए। फिर आप क्या करते हैं? जब आपको ध्यान आता है, जो भी आपके इष्ट हैं, फिर उनका आप ध्यान ज़रूर करते होंगे, या हनुमान चालीसा जी का जाप करते होंगे, या जो भी, जैसे भी जिनके भी जो भी इष्ट हैं, जिनके ऊपर वो श्रद्धा, अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनका नाम लेते हैं। फिर धीरे धीरे बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, आपका ब्रेन अपने आप को तैयार करता है और बात आई गई हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो बंधु, सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप अर्ली इन द मॉर्निंग जागना शुरू कीजिए। सूरज के उदय होने से पहले पहले आप जागिए। मॉर्निंग वॉक करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर सकते हैं तो कीजिए, तो योग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अपने कोशिश कीजिए कि आप क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करना, ध्यान लगा पाए। एक चीज़ इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो प्रबल है कि मेडिटेशन से आपका ऑरा जितनी जल्दी डेवलप होता है और किसी से भी नहीं होता। हालांकि अगर आप नहीं कर सकते तो इतना काम कीजिए मेडिटेशन को छोड़ के, फिर भी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। मगर इसके साथ साथ ही अगर प्रभु जी की कृपा अगर आपके ऊपर है और आपका मन है, तो आप फिर मेडिटेशन करके देखिए, है ना। ध्यान लगा के दीजिए, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट 10 मिनट लगाइए आप। आपका ऑरा, आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। फिर ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं,
ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगी आने वाले समय में, जब आप अपने ऑरे को डेवलप कर लेते हैं तब। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी। पॉजिटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी थी आपके अंदर, आप पहले से इतने कमज़ोर थे। और थे क्यों नहीं, आप हैं इतने कमज़ोर, क्योंकि सारा जो ध्यान रहता है वो तो बाहर की दुनिया में रहता है, दूसरे की खिंचाई करने में रहता है, दूसरे की बुराइयां करने में रहता है। आप क्या समझते हैं इसमें, इससे ऐसा करने से आपकी भलाई होती है, आपके लिए लाभ मिलता है? नहीं, ये तो क्षणिक मात्र आपका मानना है ऐसा कि आपको रस आता है, मगर सत्य बात ये है कि आपकी हानि होती है। दूसरे की बुराई करना, दूसरे की खिंचाई करना, दूसरे की बातों में मज़ा लेना, चटकारे लेना, इससे आपकी हानि हो रही है। आपकी जो ओरा है ना वो कमज़ोर हो रहा है, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, और उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ध्यान रखिए। दूसरी बात, घर में इष्ट की तस्वीर लगा के रखिए, है ना। ऊट पटांग तस्वीरें लगाने से तो अच्छा है कि प्रभु की तस्वीर रहे, प्रतिमा रहे। रात में सोएं तो प्रभु का ध्यान करके सोएं। देखो, जो कुछ भी है सब एक शक्ति है, जहाँ से सब कुछ कमांड हो रहा है, जो सब उसी के हाथ में है। आप वहाँ से सब कुछ ले सकते हो। कोई शक्ति तो है ऐसी जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है ना। तो बंधु, इन चीज़ों से अगर बचना है आपको तो प्लीज़ इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए।